मॉर्निंग एंड वेलकम टू +1 इंग्लिश क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लैंडस्केप ऑफ द सोल की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। लेसन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कशन उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद यूरोपियन व्यू विद एग्जांपल्स। कहते हैं आपको चाइनीज दृष्टिकोण जो है आर्ट के लिए, कला के लिए, उसको कंपेयर करना है यूरोपियन व्यू के साथ, दृष्टिकोण के साथ, विद एग्जांपल्स, और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स, उदाहरण भी देने हैं इलस्ट्रेट करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा चाइनीज आर्ट इज एसेंस ऑफ इनर लाइफ। चाइनीज आर्ट जो है वो भीतरी जीवन का सार है। मैन इज कंसिडर्ड एज द आई ऑफ द लैंडस्केप, और मनुष्य को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें दी गई है। उसको कंसिडर किया गया है द आई ऑफ द लैंडस्केप की तरह। द स्टोरी ऑफ पेंटर वू दाउजी इज इट्स एग्जाम्पल। कहते हैं वो जो पेंटर वू दाउजी की स्टोरी है, कहानी है, वो एग्जाम्पल है चाइनीज आर्ट का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यूरोपियन आर्ट इज फिगरेटिव। यूरोपियन आर्ट कैसा है? फिगरेटिव है। इट प्रेजेंट्स एक्चुअल व्यू। ये क्या बताता है? जो एक्चुअल व्यू है, मतलब जैसा देखा गया है वैसा ही दृश्य दिखाता है, उसको कहते हैं यूरोपियन आर्ट है वो। द स्टोरी ऑफ क्विंटन इज इट्स एग्जाम्पल। और वो जो क्विंटन है जिसने वो मक्खी बनाई थी पेंटर के पैनल पर, वो जो कहानी है वो यूरोपियन आर्ट का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेनशुई। कहते हैं ये जो शेनशुई नाम का शब्द है, जो विचार है, इसका कंसेप्ट, इसका मूल विचार क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में। द वर्ड शेनशुई मीन्स, कहते शब्द शेनशुई का अर्थ है माउंटेन वाटर, पहाड़ और जल। When used together, जब इन दोनों चीज़ों का, किसका, पहाड़ और जल का इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है, इट रिप्रेजेंट्स अ लैंडस्केप, तो फिर निर्माण होता है किसी भूदृश्य का। ये कंसेप्ट है शेनशुई का। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। ये तीनों टर्म्स एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल की गई हैं। कहते हैं ये जो आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आउटसाइडर आर्ट इज दैट फॉर्म ऑफ आर्ट। कहते हैं आउटसाइडर आर्ट जो है वो वो प्रकार है आर्ट का, कला का, विच इज प्रैक्टाइज, जिसकी प्रैक्टिस करता है, बाय एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट, हु डज नॉट हैव, जिसके पास नहीं है, एनी राइट, कोई भी अधिकार, टू बी एन आर्टिस्ट, कलाकार होने का, बिकॉज ही इज नॉट ट्रेंड फॉर्मली। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मल रूप से कोई प्रशिक्षण, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसीलिए उसे आउटसाइडर आर्ट कहा जाता है। मुख्य धारा का आर्ट या मुख्य धारा की कला नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज। कहते वो अप्रशिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति कौन था जिसने स्वर्ग का निर्माण किया। मतलब ये लाइन्स, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और किस तरह का योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रही है नेकचंद की उस कला के लिए। तो हमारा आंसर रहेगा नेकचंद वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस। कहते हैं ये जो अप्रशिक्षित जीनियस है, ये कौन है? नेकचंद है। हु क्रिएटेड रॉक गार्डन, जिन्होंने रॉक गार्डन नाम के पैराडाइज का, स्वर्ग का निर्माण किया। अब उनकी क्या, किस किस्म का योगदान है वो बताएंगे हम। ही क्रिएटेड दिस वंडरफुल गार्डन, कहते ये अद्भुत गार्डन उन्होंने बनाया ऑन अ पीस ऑफ जंगल, कहे पे, जंगल के एक टुकड़े पर, यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल, जिसमें कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया है उन्होंने? रिसाइकल्ड मटेरियल, मतलब जिसको हम आमतौर पर वेस्ट मटेरियल मान करके फेंक देते हैं, उस मटेरियल का इस्तेमाल करके उन्होंने उस गार्डन का निर्माण किया है। अब टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4। ये डिस्कशन के लिए है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कनकर्ड। कहते कोई भी सम्राट जो है वो उसी राज्य पर शासन कर सकता है जो उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन सिर्फ एक कलाकार ही भीतर का रास्ता जानता है। ये डिस्कस करिए। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सच है। अ रूलर में रूल हिज टेरिटरी, एक रूलर जो है वो अपनी टेरिटरी, अपने राज्य के ऊपर शासन कर सकता है। ही में कमांड द पीपल, वो आदेश दे सकता है उन लोगों को, ऑफ हिज ओन लैंड, जो उसकी अपनी धरती, अपने राज्य के हैं। बट
लेकिन उसके विपरीत एन आर्टिस्ट अंडरस्टैंड्स द मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स, एक आर्टिस्ट ही है जो अंडरस्टैंड करता है, समझता है मिस्ट्रीज, रहस्यों को, ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए जितने भी रहस्य हैं उन्हें सिर्फ एक कलाकार ही समझ सकता है। हिज आर्ट इनेबल्स, इनेबल करना होता है सक्षम बनाना, हिम टू क्रॉस द लिमिट्स ऑफ टेरिटरीज, कहते हैं उसकी जो कला है वो उसे राज्यों की सीमाओं को लांघने में भी सक्षम बनाती है। ही बिलोंग्स टू द होल ह्यूमैनिटी, वो जो एक कलाकार है वो सिर्फ किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं होता है, किसी राज्य से संबंध नहीं रखता, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता से संबंध रखता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। ये बिल्कुल वही है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेन शुई, तब भी आपका वही आंसर रहेगा जो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लैंडस्केप है वो भीतरी है, आध्यात्मिक है और वैचारिक है। इसका मतलब हुआ ये बिल्कुल कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है, शेन शुई की बात हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेन शुई या व्हाट डू यू नो अबाउट शेन शुई या फिर ये क्वेश्चन, तो आपका जवाब सेम ही रहेगा। ऐसे टाइप में हम इसको डिस्कस करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहा गया है अ चाइनीज लैंडस्केप इज एन इनर वन, कहते हैं एक चाइनीज लैंडस्केप जो है वो भीतरी है, विच मीन्स, जिसका अर्थ हुआ फॉर अ चाइनीज आर्टिस्ट, एक चाइनीज आर्टिस्ट के लिए आर्ट इज रिलेटेड, आर्ट जो है, कला जो है, संबंध रखता है टू हिज सोल, कला किससे संबंध रखती है, उसकी आत्मा से, मतलब सिर्फ जो चीज़ देखी है उसी को अभिव्यक्त कर देना कला नहीं है, भीतर जो आप महसूस करते हैं उसकी अभिव्यक्ति कला है। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड एज शेन शुई, और इस आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं शब्द शेन शुई के जरिए, विच मीन्स माउंटेन वाटर, जो हमने शॉर्ट आंसर में भी डिस्कस किया, जिसका अर्थ है माउंटेन और वाटर, विच टुगेदर मीन्स अ लैंडस्केप, और जब वो इकट्ठे हो जाएं तो वो निर्माण होता है किसी भी लैंडस्केप का, किसी भी भूदृश्य का। दीज टू एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, कंप्लीमेंट ईच अदर, कंप्लीमेंट करना होता है पूरक होना, मतलब एक के बिना दूसरे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको कहते हैं कंप्लीमेंट करना। कहते हैं ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। द माउंटेन इज यांग, कहते हैं माउंटेन जो है उसके लिए चाइनीज शब्द यांग का इस्तेमाल किया गया है, विच मीन्स, जिसका अर्थ है वर्टिकल। यांग का क्या अर्थ है, वर्टिकल, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। वर्टिकल का अर्थ है स्थिर, गर्म और सूखा। वेयर एज वाटर इज यिन, जबकि ये जो वाटर है एलिमेंट, इसको चाइनीज भाषा में कहा जाता है यिन, जिसका अर्थ है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का ऑपोजिट, क्षितिज के समानांतर, लिक्विड, तरल, मॉइस्ट, नमी वाला, एंड कूल, और कैसा, ठंडा। यांग इज मैस्कुलिन एंड यिन इज फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। यांग जो है वो पुलिंग हिस्सा है इस यूनिवर्स की एनर्जी का, जबकि यिन क्या है, फेमिनिन एस्पेक्ट है, फेमिनिन पहलू है। द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स गिव्स लाइफ टू आर्ट, कहते हैं और इन दोनों, ये जो दोनों हैं यिंग और यान, इनके बीच जो इंटरेक्शन है, जो अंतःक्रिया है, उसी से कला को जीवन मिलता है, यानी कि उसी से कला निर्मित होती है। देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है, विच इज नीडेड फॉर द इंटरेक्शन, जो जिसकी ज़रूरत होती है फॉर द इंटरेक्शन, अंतःक्रिया के लिए, बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, इन दो एलिमेंट्स के बीच। और वो कौन से एलिमेंट हैं दो, विच इज वो कौन सा एलिमेंट है, वो है बीच का वॉइड, मिडल वॉइड। मैन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू चाइनीज नोशन, कहते मनुष्य जो है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी लैंडस्केप में, अकॉर्डिंग टू चाइनीज नोशन, नोशन विचार, कहते चाइनीज विचार के मुताबिक मैन इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, मनुष्य जो है वो क्या है, आई ऑफ दैट लैंडस्केप है, मतलब मनुष्य के बिना लैंडस्केप, कोई भी भूदृश्य, कोई भी पेंटिंग संभव ही नहीं है। और इसी डिस्कशन के साथ आपका ये जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम पोएम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।